हेलो गाइज, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सीएनजी। तो अगर आप पेट्रोल कार ओन करते हैं तो क्या आप सीएनजी लगवाएं या नहीं लगवाएं। तो आइए देखते हैं सीएनजी के लगवाने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान। तो आइए पहले फायदे की तरफ बढ़ते हैं। पहला फायदा वो है जिसके कारण सभी लोग पेट्रोल और डीजल छोड़ के सीएनजी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि पेट्रोल सीएनजी की माइलेज। तो सीएनजी की माइलेज जो दोस्तों जानते हैं आप सभी लोग कि पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है, और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल लोग छोड़ के सीएनजी की तरफ जाते हैं। दूसरे प्लस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो सीएनजी पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ता आता है। मान के चलिए आधे दाम पे भी आता है पेट्रोल और डीजल से सीएनजी, और पेट्रोल और डीजल से माइलेज भी कहीं ज्यादा है सीएनजी की। तो इसीलिए तो ये भी एक अच्छा रीजन है कि लोग पेट्रोल और डीजल छोड़ के सीएनजी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे और तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आज 2021 में पेट्रोल का दाम 100 रुपये और डीजल का दाम 90 रुपये हो रहा है, वैसे ही लोग सीएनजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर के लोग शहरों में सीएनजी की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पेट्रोल गाड़ी एक ऑन करते हैं और डेली की रनिंग आपकी 30 से 40 किलोमीटर है तो आपको पता नहीं होगा कि अगर आप एक साल में सीएनजी यूज करते हैं तो 30 से 40 हज़ार रुपये आप सालाना बचा सकते हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 30-40 हज़ार रुपये कोई छोटी रकम नहीं होती है। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है सीएनजी गाड़ी चलाने का। तो आइए पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर आप पेट्रोल गाड़ी ऑन करते हैं तो गाड़ी चलाते टाइम आपको इंजन के से एक वाइब्रेशन निकलती है जो कैबिन तक अच्छी खासी आवाज़ में आती है। तो अगर आप सीएनजी गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं तो वो वाइब्रेशन भी कुछ हद तक गायब हो जाती है और गाड़ी काफ़ी हद तक स्मूथ भी चलने लगती है। तो ये भी एक फ़ायदा है सीएनजी लगवाने का। तो आइए छठवें और आखिरी फायदे की बात करते हैं। अगर हम तो जहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करता है, वहीं पे सीएनजी का पोल्यूशन काफ़ी कम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट करती है कि आप सीएनजी में गाड़ी में सीएनजी इंस्टॉल करवाएं और गाड़ी सीएनजी पे चलवाएं। और आने वाले टाइम में तो इलेक्ट्रिक कार आने वाली हैं तो उससे तो पोल्यूशन बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो फायदे तो हम लोगों ने कई सारे देख लिए। तो आइए अब नुकसान की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गाड़ी में सीएनजी लगवाने पे कुछ नुकसान भी होते हैं। तो पहले नुकसान की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन चार्ज ही होता है। अगर आप गाड़ी में सीएनजी लगवाते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये आपके उसमें लग जाते हैं। तो ये 40 से 50 हज़ार रुपये उसमें एक बड़ा अमाउंट होता है। और दूसरी बात, अगर आप सीएनजी गाड़ी में इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें आपको आरसी में भी ऐड करवाना पड़ता है, तो उसका भी 5 से 10 हज़ार रुपये आपका अमाउंट लग जाता है। तो पूरे हो जाते हैं लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये। तो ये एक बड़ा अमाउंट है अगर आप सीएनजी गाड़ी में अलग से लगवाते हैं, कंपनी से नहीं फिट है तो आइए दूसरे नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नुकसान ये है कि गाड़ी का बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। अगर आप एसयूवी या सीडान चलाते हैं तब तो का बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अगर आप हैचबैक चलाते हैं तो बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है सीएनजी किट लगवाने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर आपको कहीं लंबी ट्रिप पे जाना है तो डिग्गी में आप सामान रख ही नहीं सकते, क्योंकि बूट स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो आइए तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर सीएनजी गाड़ी में आप इंस्टॉल करवाते हैं तो गाड़ी का पिकअप काफ़ी कम हो जाता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी डाउन हो जाती है। काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस गाड़ी की डाउन हो जाती है। ये भी एक ड्रॉबैक है सीएनजी इंस्टॉल करवाने का गाड़ी में। तो आइए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, ये पॉइंट उन लोग के लिए है जो छोटे शहर में रहते हैं। तो अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं जहाँ पे सीएनजी के फुल स्टेशन काफ़ी कम है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है सीएनजी गाड़ी में डलवाने के लिए। तो आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल के कंपेयर में सीएनजी गाड़ी का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। उसके लिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3-4 साल बाद आपकी गाड़ी सीज हो सकती है, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम अगर अपनी गाड़ी का सर्विस नहीं कराते हैं, मेंटेनेंस पे पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आपको। अगर इंजन ऑयल कूलेंट टाइम टू टाइम नहीं चेंज करवाया और एयर फिल्टर टाइम टू टाइम नहीं चेंज करवाया तो आपको 100% दिक्कत आनी ही आनी है। और सबसे ज़रूरी बात, जो आप पेट्रोल और डीजल गाड़ी में अपनी सर्विस 10 हज़ार पे करवाते थे वो आपको सीएनजी गाड़ी में 8 से 8.5 हज़ार पे ही करा लेनी होगी, क्योंकि अगर गाड़ी हीट होती है तो इंजन ऑयल कूलेंट और एयर फिल्टर का भी खपत काफ़ी तेज़ी से होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर दें। थैंक यू।